हॉल में अचानक एक चीख गूंजी। एक ब्रांच फैमिली की लड़की रो रही थी। उसकी गोद में उसके सर्वेंट की लाश पड़ी थी जिसके मुंह से खून निकल रहा था। पर बाकी लोग, वो खामोश थे। उन्होंने अभी उन्हीं लोगों के साथ ड्रिंक की थी जो अब जमीन पर मरे पड़े थे। पर वर्धन खानदान में मौत एक आम बात थी। सिर्फ 60% लोग बच पाए थे। एल्डर्स के चेहरों पर बड़ी मुस्कान थी। उनके लिए ये एक बेहतरीन रिजल्ट था। अरे, रुद्रा बच गया। पिछली जिंदगी में तो ऐसे मर जाना चाहिए था। लगता है मेरे वापस आने से टाइमलाइन बदल रही है। शायद जब मैं मीरा को अपनी गोद में बिठाकर छेड़ रहा था तब जलन के मारे इसका ब्लड लाइन थोड़ा अवेकन हो गया। चलो, कोई बात नहीं। आर्यव ने गदन की लाश को देखा। चलो, मेरा अंदाजा सही था, वो खत्म हो गया। फिर उसने मीरा की तरफ देखा जो उसे किसी भगवान की तरह पूज्य नज़रों से देख रही थी। वो भी बच गई थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप सब वर्धन परिवार के असली सदस्य हैं। आप सबको अपनी विजन के कोने में एक स्टेटस विंडो दिख रही होगी। उसे ध्यान से देखो, वो फोकस में आ जाएगी। याद रहे, अपने एट्रीब्यूट्स को एक राज रखना। इवैल्यूएशन के बाद ही बताया जाएगा कि आप क्या रिवील कर सकते हैं। अब असिस्टेंट के पीछे साइड हॉल में चलिए। एक मोटा सा असिस्टेंट उन्हें लेकर बाहर निकलने लगा। आर्यव की नज़रें अपने पिता देवराज वर्धन से मिली। देवराज ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया। उन्हें सुकून था कि उनका बेटा जिंदा है। वेटिंग हॉल में इस बार कुर्सी मेज़ें लगी थीं। आर्यव ने मीरा को फिर से अपनी गोद में बैठने का हुक्म दिया। मीरा शर्म से लाल हो गई, पर उसने चुपचाप अपने मालिक की बात मान ली। उसके दिल में अब आर्यव के लिए एहसास बदलने लगे थे। आर्यव, अपना स्किल एक्टिवेट करते हुए मीरा का स्टेटस चेक किया। नेम मीरा, लेवल 0, क्लास शैडो डांसर, अथॉरिटी 3, एजिलिटी 36, चार्म 39, स्किल्स शैडो क्लोक A, एरिया इंस्पेक्ट S, क्विक स्टेप B। नॉट बैड। न्यूबी के लिए अथॉरिटी 3 मिलना बहुत बड़ी बात है। ये लड़की आगे चलकर एक कमाल की असैसिन बनेगी। पिछली बार ये बहुत जल्दी मर गई थी, पर इस बार नहीं। यंग मास्टर, वो गगन के साथ जो हुआ, मैं आर्यव, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पैटिंग हर हेड, मैंने कहा था ना, तुम्हारी किस्मत जो भी हो, तुम मेरी ही रहोगी। और याद रखना, यहाँ दीवारों के भी कान हैं। गगन के बारे में सवाल मत करना। तभी एक सर्वेंट ने रुद्रा को बुलाया। रुद्रा के चेहरे पर डर था। अथॉरिटी 1 मिलना एक मेन ब्रांच के बेटे के लिए शर्म की बात थी। आर्यव ने उसका स्टेटस देखा। नेम रुद्रा, अथॉरिटी 1, स्टेटस एजिटेटेड, ब्लड लाइन अवेकनिंग 0.5%। इसका ब्लड लाइन सच में जाग रहा है, पर एट्रीब्यूट्स पिछली बार के मेरे स्टेटस जितने ही बेकार है। आर्यव, अपनी आंखें मूंद लेते हुए, अब उसे परिवार के सामने जाना था। उसके असली स्टैट्स इतने खतरनाक थे कि पूरी फैमिली दुश्मन बन सकती थी। अब वक्त है डिस्गाइज स्किल यूज करने का। उसने अपने स्टैट्स को एडजस्ट किया ताकि वो एक नॉर्मल पर बेहतर प्लेयर दिखे। आर्यव वर्धन, सर्वेंट ने आवाज दी। आर्यव ने मीरा का हाथ पकड़ा और हॉल से बाहर निकल गया, सबकी हैरान और जलती हुई नजरों के बीच। आर्यव और मीरा लंबे रास्तों से होते हुए एक बड़े दरवाजे पर पहुंचे जहां 2 आर्मर्ड गार्ड्स खड़े थे। रुकिए, सिर्फ आर्यवर्धन को अंदर बुलाया गया है। ये लड़की कौन है? मैं देवराज वर्धन का बेटा आर्यव, यहाँ इवैल्यूएशन के लिए आया हूँ। नियमों के मुताबिक मैं अपने उस सर्वेंट को साथ ला सकता हूँ जो सेरेमनी में मेरे साथ था। गार्ड्स ने रास्ता दे दिया। अंदर एक बड़ी सफ़ेद जेड स्लेट रखी थी जिसके चारों तरफ एल्डर्स खड़े थे। आर्यव के पिता और चाचा भी वहाँ थे। उसकी चाचा की नज़रों में नफ़रत साफ दिख रही थी। चाचा जी, थोड़ा एहसानमंद रहिए, मैंने आपके बेटे की जान बचाई है। अगर इन्हें पता चल जाए मैं क्या सोच रहा हूँ तो गुस्से में खून की उल्टी कर देंगे। सबसे ऊपर एक कुर्सी पर एक रौबदार शख्स बैठा था, महाराज वर्धन, आर्यव के दादा और वर्धन खानदान के पेट्रियार्क। आर्यव ने झुककर प्रणाम किया और मीरा पीछे घुटनों के बल बैठ गई। दोनों खड़े हो जाओ। आर्यव, ये स्लेव कौन है? पिताजी, ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आर्यव ने इसे अपनी फॉलोअर बनाया है और इसकी किस्मत देखिए, ये रिचुअल में बच गई। ठीक है, पहले इसका टेस्ट करते हैं। लड़की, आगे आओ और अपने हाथ इस जेड स्लेट पर रखो। मीरा ने घबराते हुए हाथ रखा। स्लेट पर जादू से शब्द चमकने लगे। लेवल 0, शैडो डांसर, अथॉरिटी 3, ब्लड लाइन SS रैंक 100%। SS रैंक ब्लड लाइन, कमाल है, इसे ढंग से ट्रेन करना पड़ेगा। आर्यव ने देखा कि एल्डर्स की लाल टपक रही थी। महाराज तो कुर्सी से उठकर मीरा को छूने ही वाले थे। माफ कीजिएगा दादाजी, पर मीरा मेरी प्रॉपर्टी है। महाराज को गुस्सा तो बहुत आया, पर परिवार के कानून के आगे वो मजबूर थे। वो वापस बैठ गए। ठीक है मीरा, तुम पीछे हटो। आर्यव, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी करो।
आर्यव ने हाथ रखा। उसे अपने हाथों में गर्मी महसूस हुई। उसने अपना डिस्गाइज स्किल पहले ही ऑन कर रखा था। लेवल 0 सुप्रीम मर्चेंट अथॉरिटी 3 ब्लड लाइन AAA रैंक 100%। आर्यव ने मर्चेंट क्लास इसलिए चुनी ताकि उसे खतरनाक मिशंस पर न भेजा जाए। मर्चेंट प्लेयर्स ही सिस्टम से कॉइन्स के बदले आइटम्स खरीद सकते हैं। एल्डर्स को सुप्रीम का मतलब नहीं पता था, पर अथॉरिटी 3 और 100% प्योर ब्लड देखकर सबके चेहरे खिल गए। बहुत अच्छे आर्यव, तुमने मेरा और अपने पिता का सर ऊंचा कर दिया, पर तुम्हारी रैंक इतनी हाई है कि मेरे पास अभी कोई असाइनमेंट तैयार नहीं है। देवराज, इसे मायानगर यानी वेन सिटी भेज दो। वहां ये अपना बिजनेस शुरू करेगा और वहां की एलीट एकेडमी में पढ़ाई भी। बुढ़ा ग्रज रख रहा है। इतना अच्छा रिजल्ट आया और एक इनाम तक नहीं दिया। जरूर इसके दिमाग में मीरा को लेकर कोई गंदा प्लान है। आर्यव ये जानते हुए भी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं, एल्डर्स को सलाम किया और मीरा का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल गया। इवैल्यूएशन के बाद आर्यव को एक हॉल में भेजा गया जहां रुद्र और बाकी लोग पहले से ही पार्टी कर रहे थे। रुद्र ने सबसे ये बात छुपाई थी कि वो सिर्फ एक सेमी प्लेयर है और बाकी सब उसकी चापलूसी करने में बिजी थे। आर्यव एक कोने में बैठ गया। मीरा बिना कहे उसकी गोद में आ बैठी। आर्यव ने एक कागज पर कुछ शब्द लिखे और उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। तभी एक असिस्टेंट देवराज का खत लेकर आया। देवराज को रात भर वहीं रुकना था, इसलिए आर्यव को अकेले नीचे विला जाना था। बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। रास्ते पर चांद की रोशनी चमक रही थी। अचानक आर्यव जोर से हंसने लगा। उफ, मैं कितना नर्वस था। अगर अंदर जरा सी भी गलती हो जाती तो मेरी लाश ही बाहर आती। कंग्रेचुलेशन यंग मास्टर। आर्यव ने उसे हल्का सा थप्पड़ यानी स्लैप मारा और पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ने लगा। मीरा शर्म से लाल हो गई। यंग मास्टर, आपके पिता ने नीचे जाने को कहा था, हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? आर्यव रुका, उसे एक बार फिर हल्का सा स्लैप किया और चढ़ना जारी रखा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या गलती की? मैं पहाड़ पर सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ। मेरे लिए? क्यों? मीरा, एक बात बताओ, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या मेरे दादाजी यानी पेट्रियार्क के साथ? मुझे पता है वो तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सच बोलना, मैं नाराज नहीं होऊंगा। कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ यंग मास्टर की हूँ। जिस पल आपने मुझे बचाया और मेरा बदला लेने में मदद की, मैं उसी पल आपकी हो गई थी। आर्यव को पता था वो सच बोल रही है। लेकिन यंग मास्टर, कानून के हिसाब से तो मैं आपकी ही हूं ना? क्या आप मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं? इस बार आर्यव ने जोर से स्लैप किया। मीरा की चीख निकलते निकलते बची। यंग मास्टर, आपने कहा था आप नाराज नहीं होंगे। मैं नाराज नहीं हूं, पर हालत खराब है। वो बुढ़ा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। आप दादाजी की बात कर रहे हैं, पर परिवार के रूल्स? हाँ, रूल्स में हमेशा लूप होल्स होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें मौत से बचाया, वैसे ही वो तुम्हें मुझसे छीन सकता है। तो आप मुझे उन्हें दे दीजिए। नहीं, एक बेहतर रास्ता है। मीरा, क्या तुम जानती हो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की इतनी सारी बीवियां क्यों होती हैं? क्योंकि उनके पास पावर है। फिर मेरे दादाजी, जो किसी भी प्रेसिडेंट को हिला सकते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही बीवी क्यों है? क्या वो दादी जी से बहुत प्यार करते हैं? नहीं, वो अपनी बीवी से डरते हैं। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। फिक्र मत करो, मैंने अपना डिस्गाइज स्किल यूज किया है। हमारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। अगर हमें उस बुढ़े की चाल को रोकना है तो हमें उसके जाल बुनने से पहले ही मूव करना होगा। तो क्या तुम जानती हो हम कहाँ जा रहे हैं? दादी जी से मिलने। दादी जी से मिलने, ग्रैंड माँ से मिलने।